Good morning, class 7. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the video of the chapter, means approximately last video of the chapter Nutrition in Animals. Perhaps it is the last video if you don't have any doubt. So if you have any doubt, you can ask. I will make another video including all your doubts. Okay. So you can ask on my personal number. I will make a separate video. I will collect all the doubts, means whatever doubts you have, I will collect together and I will make a separate video. If you have any doubt, and this video means these doubt, whatever doubt you have, that should reach to my number. हमारे पास वो आपका डाउट एटलीस्ट कल शाम को 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब चूंकि अभी रात में वीडियो बना रहे हैं इसलिए कल बोल दिए, मतलब आप देखिएगा कल वीडियो को, तो मतलब कल के बारे में ही हम बोल रहे हैं कि थर्सडे को ही शाम को 5 बजे तक आपका सारा डाउट मेरे पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी डाउट होगा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो सबको एक साथ करके बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। ठीक है, द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। डाइजेस्टिव, एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे पूछता कि द स्टोमक रिलीजेस, सिर्फ इतना ही पूछ के छोड़ देता तो हम गैस्ट्रिक जूस लिखते, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस और डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस सबको एक साथ गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेपरेट किया हुआ है, इसलिए हम उसको डाइजेस्टिव जूस कहेंगे। ठीक है, चलिए। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ और प्रोजेक्शन, जिसको कहते हैं कॉल्ड विलाई। नेक्स्ट इज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल। ठीक है, चलिए। डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन स्टोमक, फॉल्स। कहां स्टार्ट होता है? माउथ में, तो पहला फॉल्स। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, ट्रू। और क्या काम करता है? हेल्प यू टू स्पीक, हेल्प यू टू swallow द फूड एंड ऑल्सो हेल्प इन द टेस्टिंग द फूड। The ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. True. इसी को क्या कहते हैं? Rumination. And जो फूड हो उसको कहते हैं कड। ठीक है, चलिए। The fat is completely digested in, ये कहाँ स्टार्ट होता है फैट का डाइजेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। So answer will be 3 small intestine. The water from the undigested food is absorbed mainly in, कहाँ एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। 4th, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मैच द कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए में फूड कंपोनेंट लिखा हुआ है और कॉलम बी में प्रोडक्ट्स आफ्टर डाइजेशन, मींस प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट से लास्ट में क्या मिलता है? शुगर। फिर उसके बाद प्रोटीन से क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड। और फैट से क्या मिलेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, चलिए। व्हाट आर विलाई? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई। एंड what is their location? Means it is present in the inner surface of the, at the end of the small intestine. थोड़ा सा एक बात छूट गया है, लिख लीजिएगा। It increases the surface of the organ. It is located at end of at the end of small intestine। लास्ट में, लगभग लास्ट में पाया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है एक्चुअली आपके लिए नहीं जानना है, नहीं तो हम इसको एक नाम देते। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिओडेनम, जेजेनम, इलियम।
तो हम इसको नाम दे देते कि हाँ भाई इलियम में विलाई पाया जाता है। चूंकि आपको पढ़ना नहीं है तो हम इसको सिर्फ इतना बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ। तो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई। It increases the surface area of small intestine for proper digestion of the means absorption of digested food, and it is located at the end of the small intestine. ठीक है, इसका लोकेशन भी पूछ रहा है। Okay, where is the bile product? Liver. So bile is produced by liver. What component of food does it digest? means किस component फूड के किस कंपोनेंट को ये डाइजेशन में मदद करता है? तो फैट। सो बाइल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस। सेल्यूलोज। सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमंस इज सेल्यूलोज। नेक्स्ट पार्ट, give the reason also। reason क्या है? ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या लिखे हैं। the bacteria present in rumen and reticulum produce an enzyme called cellulase। LASE, cellulase, that help in digestion of cellulose। LOSE। ठीक है, लेज लोज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, Why do we get instant energy from glucose? देखिए, कार्बोहाइड्रेट चाहे स्टार्च जो हम खाते हैं वो पहले स्टोमक में जाएगा, पहले माउथ में जाएगा, वहाँ उसका डाइजेशन होगा, मींस मैकेनिकल डाइजेशन, फिर एंजाइमेटिक डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। बट जो ग्लूकोज होता है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड मींस स्मॉलेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसका डाइजेशन होने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में और इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है तो डिफरेंट सेल वेयर इट रिएक्ट विद और कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। सो we get instant energy from glucose because unlike starch, मतलब स्टार्च की जैसा नहीं, it need not be digested। स्टार्च का डाइजेशन होता है मगर इसको डाइजेस्ट नहीं करना है। ग्लूकोज इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू ब्लड एंड ब्रेक इजीली इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। लिखा ही हुआ है कि गेट इंस्टेंट एनर्जी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सो ए का स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ होता है? ब्यूकल कैविटी या माउथ ब्यूकल कैविटी में। सी, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टोमक में, ठीक है, HCl के द्वारा। डी, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट होता है, कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। फीसेस मींस जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने के लिए जो सॉलिड सेमी सॉलिड वेस्ट है उसको फीसेस कहते हैं। कहाँ बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। देखिए, अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग बोथ आर हेट्रोट्रॉफिक मींस they get their energy from other organism, means they get their nutrition from other organism. Both are heterotrophs. This is the similarity difference. The human beings have a complex digestive system. उसका digestive system complex है. Different component of the food is digested in different region of the digestive system. Starch is digested in mouth, protein is digested in stomach, fat is digested into small intestine. So different component is digested into different part, different region of the digestive system. But amoeba do not have complex digestive system. Digestion of entire food or complete food, complete means happens in food vacuole. लिखिए हैं similarity, both amoeba and human beings are heterotrophs and derive nutrition from other organisms. Dissimilarity, human beings have complex digestive system,
means different nutrients are digested in separate region. Amoeba does not have digestive system. Food is digested completely in food vacuole. Vacuole, 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 ठीक है। चलिए मैच करना है ए एंड बी को। ए है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सो फर्स्ट का 3 सलाइवा सिक्रीशन, ए का सी। बी स्टोमक, स्टोमक में 4th एसिड रिलीज, स्टोमक रिलीज करता है एसिड। 3rd लीवर, पहला फर्स्ट बाइल जूस सिक्रीशन, फर्स्ट बाइल जूस सिक्रीशन। डी रेक्टम, रेक्टम में 2 पॉइंट आएगा, 2 चीज लिखना है आपको। क्या है? एक है स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड रिलीज ऑफ फीसेस। फीसेस का रिलीज भी रेक्टम के द्वारा ही होता है, उसी का एक ओपनिंग को एनस कहते हैं। एंड स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये दोनों 2 and 7 दोनों हो जाएगा आपका डी में। स्मॉल इंटेस्टाइन जानते हैं क्या होगा यहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड 5, सो ई का 5। एफ लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मींस एफ का 6, ठीक है। चलिए अब ये जो डायग्राम है इसमें हम क्या बताएं? इसको लीवर कहते हैं, इसको स्टोमक कहते हैं, इसको पैनक्रियास कहते हैं, इसको लार्ज इंटेस्टाइन, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको रेक्टम, इसको एनस। डायग्राम बनाया हुआ है, शुरू दिन ही समझाए थे, मतलब जब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग स्टार्ट किए थे तो उसी दिन समझाए थे। सो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास? डिस्कस। क्या हम लोग सिर्फ रॉ कच्चा लीफी वेजिटेबल या ग्रास पे सरवाइव कर सकते हैं? नहीं सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रॉ वेजिटेबल्स हो गए या लीफी वेजिटेबल्स हो गए, इससे हमको कंप्लीट न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। हमारे बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, बहुत कुछ चाहिए। सो हर चीज हमको सिर्फ लीफी वेजिटेबल से हर चीज मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। हमको अलग अलग तरह का फूड खाना पड़ता है, उसी को तो बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। फूड दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। तो सिर्फ लीफी वेजिटेबल खाने से सारा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा? नहीं। हाँ कहेंगे कि ये हेल्दी है, बट क्या हम लोग सरवाइव करेंगे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू सरवाइव, पहला बात। दूसरा बात, ये जो रॉ मीन्स कच्चा होता है, सो रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास और ये सब को जब हम लोग खाएंगे तो इसका डाइजेशन इजी नहीं है कंपेयर टू कुक्ड फूड। सो कच्चा खाने से ये प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। हम चीजों को पकाते हैं, पकाने से क्या होता है? इट इज इजी टू डाइजेस्ट सो दैट वी गेट द न्यूट्रिएंट। सो कुकिंग, रॉ बोल रहा है, कच्चा बोल रहा है, तो कच्चा पे सरवाइव नहीं करेंगे। क्यों? उससे हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा। बिकॉज जब आप कुक करते हैं तो उसका डाइजेशन आसान हो जाता है, ठीक है। सो नो, we cannot survive only on raw leafy vegetable grass because we will not get all nutrient required by our body। हमारे बॉडी के द्वारा जो सारा न्यूट्रिएंट है वो सब नहीं मिलेगा। Moreover, इसके अलावा एक और बात है, क्या? raw vegetable may not be digested easily as compared to the cooked vegetables। मीन्स पका हुआ वेजिटेबल्स के कंपैरिजन में कच्चा वेजिटेबल आसानी से नहीं पचेगा। सो कुक्ड होना जरूरी है। हम लोग कुकिंग इसीलिए करते हैं ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट हो, ठीक है। सो एक्सरसाइज डिस्कशन कंप्लीट। फिर भी किसी को कोई दिक्कत होगा तो आई एम देयर, आई एम ऑलवेज देयर, ओके।